नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो जो आप देख पा रहे होंगे, सोलिस कंपनी ने एक अपना प्रोग्राम रखा है और राठी जी मेन इसमें मान के चलो बहुत महत्व रहता राठी जी का, और काफ़ी ये मान लो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है भाई राठी भाई का। सोलिस के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं पूरा, और भाई कंपनी का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है भाई के लिए। तो आज जापानीज टेक्नोलॉजी के बारे में कंपनी से जो सीनियर्स आए हैं वो आज इस वीडियो में बताएंगे। तो जमींदार साथी भी यहाँ पर आए हैं भाई बहुत सारे, ये देखो है तो बहुत सारे जमींदार साथी हैं। और भाई फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रोसेसिंग फार्मर, यानी कि पहली चॉइस है किसानों की, पहली चॉइस। और कुछ और सीखने को आज की वीडियो में आपने मिलेगा, जो कि आज की वीडियो में जो कंपनी से आए हैं वो आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ में समझाओगे, बताओगे सोलिस के बारे में। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में ये ट्रैक्टर डिस्प्ले के लिए लगाए हैं यहाँ पे। सोलिस से 5515 यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद में 5724 4 व्हील ड्राइव में, एक और 5724 4 व्हील ड्राइव में है यहाँ पे, जो कि जमींदार साथियों का है। ये भी और ये भी जमींदार साथी का भाई 5515, ये भी काफ़ी अच्छा तैयार है। और साथ में एक और है CRDA, जैसे कि 6524 है CRDA टेक्नोलॉजी के साथ में। और इसमें 15 के कल्टीवेटर के साथ में चला के देखेंगे, इसमें वेट फ्रंट में आपको मिल जाता भाई। तो आज की वीडियो में किसान साथियों सारे सभी ट्रैक्टर के बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे कि कुछ है इन ट्रैक्टरों में। आज की वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे किसान साथियों के लिए। तो अगर आप हर ट्रैक्टर मॉडल के अनुसार अगर वीडियो चाहते हैं किसी भी ट्रैक्टर की, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो भाई। पूरी डिटेल वीडियो प्राइस के साथ में डाली जाओगी, और अच्छी डिटेल से और एक्चुअल डिटेल के साथ में डाली जाओगी। तो वीडियो में प्रॉपर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करियो भाई किसान साथियों। और हमारी वीडियो अगर आपको और भी अच्छी लगती हो तो बस चैनल में सब्सक्राइब कर सको। धन्यवाद। नाम से बेरी में भी, बागरोड में भी डीलरशिप है। आपके यहाँ आने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बुलावे पर यहाँ पहुँचे और हमारी कंपनी के जो ऑफिसर्स आए हुए हैं उनकी बातें सुनेंगे, और वो हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स में आपको बताएंगे पूरे तरीके से कि इस ट्रैक्टर में क्या खूबी हैं, क्या सारी चीज़ हैं, और ट्रैक्टरों से किस हिसाब से ट्रैक्टर अच्छा है, आपको क्या क्या इसमें फ़ायदे रहेंगे। तो मैं अभी कंपनी वाले जो ऑफिसर आए हैं इनका भी स्वागत करता हूं यहाँ पर, और बहुत बहुत धन्यवाद। रामू सरपंच जी पलड़ा से, रतन सिंह राजवीर नंबरदार जी पलड़ा से, बहुत बहुत स्वागत है, आभार है आपका। थैंक यू सर। अभी मैं बुलाऊंगा पहाड़ीपुर गांव से सुरेंद्र जी को। बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं एक्स प्रधान श्री किशन पहाड़ीपुर को बुलाऊंगा। अभी मैं प्रताप सिंह जी को बुलाऊंगा टंडैड़ी से। थैंक यू सर, आपका आने का बहुत बहुत आभार। राम सिंह नंबरदार जी को बुलाऊंगा। अब देखेंगे नए गांव से। आइए सर, बहुत बहुत सर थैंक यू आपका आने का। एक फोटो मेरे साथ भी आए हुए हैं रोहतक से, कृष्ण जी, उनको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे।
और एक राव साहब हमारे नए गांव से, उनको भी सम्मानित करते हैं। इन्होंने 42-15 ट्रैक्टर लिया है हमारा भी अभी। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका है। आप इधर आने बस। धन्यवाद। उन्होंने बताया मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जैन के ये का 4 स्टेट्स में जो भी के सर्विस के कार्य काम है उस चीज़ को मैं देखता हूँ, कस्टमर की समस्या को सुनता हूँ। आपके सुझाव फीडबैक के ऊपर में हम R&D से बात करके अपने सभी प्रोडक्ट को उम्दा ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। अभी मेरा आगे जब मैं आपको बताऊँ उससे पहले एक छोटी सी वीडियो है 9 मिनट की, हमारे ट्रैक्टर की क्या क्या खासियत है। एक छोटी से पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम आपको इसके बताएंगे कि हमारे ट्रैक्टर में क्या क्या खासियत है। धन्यवाद। ट्रैक्टर की जितनी भी खासियत है उनके बारे में बताया है। आप लोगों में से अपने पास सॉफ्ट ड्रिंक भी सामने है, उसको संभाल का भी है, ठीक है, सामने है। हमारा ट्रैक्टर क्यों लेना आपको चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज हमारे प्रिंस ट्रैक्टर से हमारे मनोज जी आपके पास आए हैं, हम लोग आए हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए कि हम आपका ट्रैक्टर क्यों लें। सबसे पहला क्वेश्चन यही है और उसका जवाब यही है, सिंपल एक चीज़ है। जब भी आप कोई ट्रैक्टर लेते हैं ना, 3-4 चीज़ें हमेशा आपको देखना आपको चाहिए। हम ट्रैक्टर के लिए 7 लाख 8 लाख रुपए एक बार में खर्च करते हैं, तो क्या 7 लाख 8 लाख रुपया मेरे को 1 साल में कितना रिटर्न देगा? हमेशा ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर हमने सिर्फ नंबरदार जी ने लिया तो हम भी ले लें, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। आपके पास ट्रैक्टर ऐसा होना चाहिए जो आप 7 लाख 8 लाख रुपए अगर लगाए हैं तो उससे आप कमाए भी और कमा के भी किस्त आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर आपने ये ट्रैक्टर लिया, अमूमन अगर आप महिंद्रा मैसियो को दूसरा के ट्रैक्टर लेते हैं, सबसे पहले तकरीबन जिस दिन आपने ट्रैक्टर लिया है, मनोज जी ने आपको बिना कुछ सोचे समझे लगभग 40,000 रुपये का FD आपको कर दिया। कैसे किया? कैलकुलेशन करो। 40,000 रुपये का FD किया। कैसे? एक गाड़ी की सर्विस अगर होती है लगभग 4,000-5,000 रुपये लगता है आज के टाइम में। तो जब आपका जो महिंद्रा मैसी का ट्रैक्टर है वो 250 घंटे पे पहले उसकी सर्विस होती है, 250 पे होती है। हमारी कितनी पे होती है? 500 पे। अगर 1 साल में उसकी अगर 4 सर्विस होगी तो उसे कितने की सर्विस होगी? 2 सर्विस होगी। तो 1 साल में कितने पैसे बच गए? 5। अगर 4,000 किया तो कितना बच गए? 8,000 रुपये। और 5 साल की वारंटी है। कंपनी क्या बोली? 5 साल की वारंटी हो। तो 5 साल की वारंटी में कंपनी ये बोला कि 5 साल अगर किसी कस्टमर के पास रहता है तो तकरीबन 40,000 तो उसको बच गए। तो 8 लाख में से 40,000 माइनस कर दो तो कितना बच गया आपके पास? 7,60,000 रुपये। अब ये 7,60,000 रुपये को अगर आप कैलकुलेट करो, मान लो कि अगर आपने एक दिन में 8 घंटे आप ट्रैक्टर की चलाते हो, 9 घंटे चलाते हो या 5 घंटे चलाते हो, मोटा मोटी होने वाला कि 8 घंटे आप ट्रैक्टर इसको चलाते हो। अगर 1 घंटे में ये आधा लीटर अगर डीजल भी आपको बचा के दे देता है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हाई टॉर्क है, मतलब डीजल कम खा के काम ज़्यादा करने की कैपेसिटी है। तो अगर 1 घंटे में अगर 1 दिन में अगर आपका 1 लीटर भी डीजल अगर बचाता है, 8 घंटे में अगर 1 लीटर भी डीजल आपका बचाता है, तो 30 दिन में कितना दिन का बचा है? 30 लीटर। 30 इंटू 100 का मोटा मोटी है ही डीजल, तो कितना हुआ? 30,000 रुपये हो गए। तो मतलब 1 महीने में 30,000 रुपये आपके बच गए। तो पूरे साल में कितना बच गए? 6 महीना ही काम करते हो, 6 महीना ही काम करते हो, छत्र कटा रहा है, 1,80,000 रुपये आपके बच गए। तो 1,80,000 प्लस 40,000, 2,20,000 रुपये आपके 1 साल में ये ट्रैक्टर बचा के देता है। तो सबसे पहले पैसे की कैलकुलेशन आपके पास आनी चाहिए कि ट्रैक्टर हम क्यों लें। दूसरी चीज, आप ट्रैक्टर साल भर के लिए कोई वारंटी देता है, कोई 2 साल के लिए देता है, कोई 3 साल के लिए देता है, कोई 4 साल के लिए देता है, कोई 6 साल के लिए भी देता है, लेकिन उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस करते हैं। अब इस ट्रैक्टर में क्या है? 5 साल के लिए वारंटी है, 5 साल की वारंटी है। अब 5 साल में क्या है? इंजन है, गियर है, हाइड्रोलिक है,
आपका क्लच है, लेकिन क्लच टीयर एंड वियर जो घिसता है उसकी तो वारंटी होती नहीं, लेकिन क्लच में अगर फिर भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहता, लेकिन कोई दिक्कत होता है तो वो भी हम देखते हैं। तो 5 साल में आपका लोन भी लगभग सज जाता है। 5 साल में अगर ट्रैक्टर में कोई दिक्कत हुआ तो वो कस्टमर जो भी आएगा वारंटी में काम किया तो वारंटी के पैसे भी आपके बच गए, पार्ट्स नहीं लगे। तीसरा, आपके डीजल के पैसे बच गए। 40,000 रुपये का फोकट में आपको एफडी मिल गया। तो अगर कुल मिला के देखा जाए पूरे 5 साल के कैलकुलेशन में तो 6.5 लाख रुपए आपको निकाल के दे देता है, मोटा मोटी। ये 6.5 लाख रुपए, 8 लाख का ट्रैक्टर दिया, 6 लाख तो आपको बचा के दे दिया, बाकी कमाया तो आपको हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन करनी चाहिए, हमारा ट्रैक्टर क्यों ले, उसका पीछे रीजन है, आपको पैसे बचा के देगा। आगे समझ में। दूसरी बात कि इस ट्रैक्टर में लोग आपके दिमाग में बहुत कुछ जगह, देखने में तो सोनालिका ही है जी, देखने में यही लगता है ना, देखने में बाकी सब चीज में यही लगता है। अपफ्रंट बोलना चाहिए, कंपनी एक है उसके 2 है। जैसे मारुति है, मारुति में एक एरीना है, दूसरा नेक्सा है। उसी ढंग से जो आईटीएल में उसमें 2, एक सोनालिका है, एक सॉलिस है। सॉलिस से प्रीमियम ब्रांड है, जो कि प्रीमियम ऐसे है क्योंकि वो पहले विदेश में ही गई है। विदेश से हमने उसको 2019 में हमने डोमेस्टिक में लाया है, मतलब ये प्रीमियम मॉडल है और उससे अच्छा है। अब एक और अच्छी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे जो डीलर्स हैं ना, यहाँ पे जितने भी डीलर हैं, हमने छोटे छोटे डीलर नहीं बनाए, हमने जो भी डीलर बनाए अच्छे अच्छे डीलर बनाए हैं और उनको लंबा चौड़ा एरिया दिया है खेलने के लिए। तो आप इनके दो जगह पर डीलरशिप है, पहली एक बेरी में है, दूसरा इनका बहादुरगढ़ में है। तो आपको सर्विस की समस्या नहीं मिलेगी, आपको स्पेयर पार्ट की समस्या आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसा प्रोडक्ट आप ले जिसकी समस्या, जिसकी सर्विसेज, बाकी जो भी कुछ है आपको घर बैठे मिले। कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, झज्जर और इधर आने में कोई दिक्कत नहीं है, बेरी है तो कोई इशू नहीं रहता। तो 2-3 चीज़ें हैं, सर्विस की अवेलेबिलिटी, कितना पैसा कमा के देता है उसके, और तीसरा है कि आपको फायदा क्या मिलता है। 2 गुमराह करने वाले या ऐसे बताने वाले तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल है वो हमने आपको बताया। आगे की जानकारी आपको कुछ दूर जी देंगे। धन्यवाद। थैंक यू आशुतोष जी। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे किसान भाई, सरपंच हैं, जो भी हमारे सम्मानीय व्यक्ति हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस सर्दी में हमारे मनोज जी के एक बुलावे पे आप सब लोग आए। दिल से आपको सलाम करते हैं, दिल से आपका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोग ऑफिस में बैठते हैं और जब ट्रैक्टर बनाते हैं तो हमें असली ट्रैक्टर की फीलिंग आप लोगों से मिलती है। हम जब प्लांट से आते हैं, आपके पास मिलते हैं, गांव में सर्वे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बहुत फर्क दिखता है। अब आप 10 मिनट हमारे साथ रहिएगा। 10 मिनट में मैं आपसे बहुत अच्छी चीजें भी शेयर करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पिछले 20 साल में हिंदुस्तान बदल गया। किसी गवर्नमेंट ने नहीं बदला, टेक्नोलॉजी ने बदला। पीसीओ कहाँ है? जो बहुत सारे हमारे साथी जन हैं, पीसीओ होते थे गांव में, 10:30 के बाद 1/4 कॉल लगती थी, गायब हो गया। काले वाले टेलीफोन हुआ करते थे, वो नजर भी नहीं आते, किसी के घर में नहीं है शायद अभी। एक्सचेंज हुआ करता था, वो भी गायब हो गया। फोन सिर्फ दबाया जाता था, वो भी गायब हो गया। बैंकों में लाइन लगती थी, बैंक गायब हो गए। बैंक हैं, बैंक में लाइनें गायब हो गई। सोचा था कभी आपने कि दुनिया इतनी तेजी से बदलेगी? हमारी उम्र के वो लोग हैं जिन्होंने पिछला देखा है और आपका देखा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछला जमाना देखा और अभी देखा। पिछले 20 साल में जो चेंज हुआ वो पिछले 50 साल में नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी का ये महत्व है। अब आपको एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल देता हूं, आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं विदेशों में क्या चल रहा है। इसी तरह का ट्रैक्टर वहां जोत छोटी नहीं होती, काफी बड़ी होती। जैसे हम कभी 20 तवे की ऐसे लगाते हैं, वहां पर तो बहुत बड़े बड़े हैरो और इस तरह की चीजें लगती हैं। 110, 120, 160, 200 HP के ट्रैक्टर चलते हैं, लेकिन वो बहुत में आदमी नहीं चलाते। अभी कोई यकीन नहीं होगा ये, और इंडिया में भी टेक्नोलॉजी आएगी ये। उसको आदमी नहीं चलाता। आदमी का काम क्या होता है मैं बताता हूँ, ट्रैक्टर में क्या करता है। वो हमारी यनमार की टेक्नोलॉजी, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें वो आदमी क्या करता है, मान लीजिए आपका एक खेत है, तो वो एक बार बैठ जाएगा, पीछे जो इम्प्लीमेंट लगाएंगे वो आगे गेज पे सेंसर लगे होते हैं। पीछे इम्प्लीमेंट का उनका कुछ इस तरह का प्रोविजन है, उसमें सेंसर लगे होते हैं, और आगे इस तरह का जैसे बोर्ड होता है, वो बड़ा एडवांस बोर्ड होता है।
तो क्या करता है कि एक पूरा चौड़ाई का चक्कर लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगा दिया, तो 4 चक्कर लगा के वो छोड़ देता है और उसके बाद वो फ्री हो जाता है कि कितने वो मीटर बता देता है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, पौन घंटे में जोतेगा। उसको जहां मुड़ना है वो सेंसर बता देगा कि जब पहला चक्कर लगाया था, टर्निंग करी थी तो मुड़ जाएगा। यही नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो चलिए ये भी एक पॉसिबल है। एक टेक्नोलॉजी और है जो बड़ी विशेष है, जो इंडिया में भी नहीं है, आएगी। जब वो इम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो वो सेंसर बताता है इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना मैग्नीशियम है, कितना न्यूट्रिएंट्स, जो हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं वो उसमें ऑलरेडी सेंसर होते हैं, वो बताता है। आप सोचिए कि अगर आपको पता है कि जमीन में हमें आलू बोना है, जमीन में धान बोना है, तो क्या कमी है, वो बता देता है कि नाइट्रोजन 15% कम है, ये कम है, ये कम है। वो ब्रांड भी बताता है बाहर के कंडीशन में कि ये वाला ब्रांड लो, ये 3 ब्रांड में ये मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट अपने आप हो जाता है, आदमी की जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है, यनमार की टेक्नोलॉजी। जरा जोरदार ताली बजाइए, जमाना बहुत आगे निकल चुका है। बाहर इस तरह के पेड़ मिलेंगे, जैसे अंगूर का पेड़ है, तो अंगूर का पेड़ क्या करते हैं, वहां एक मशीन है, वो चारों तरफ उसको क्लैम्प, यूट्यूब में देखेंगे मिल जाएगा आपको, क्लैम्प करके उसको सीधा वाइब्रेट करते हैं। ऐसे जो सारे फल वाले जो हैं वो मशीन ऐसे करती, बाहर एक छाते की तरह लगा होता है, उसमें 2 मिनट में जामुन, आम जो भी होता है वो गिर जाता है, वो लेके चले जाते हैं। हमारे कंबाइन हार्वेस्टर आप देखो जो बाहर चलते हैं, शुगर केन हार्वेस्टर, वो किस तरह चलते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया में तो अभी उतनी बड़ी जरूरत नहीं है, बट अभी कंबाइन हार्वेस्टर की जगह जो शुगर केन हार्वेस्टर वगैरह हैं वो मध्य प्रदेश में काफी चल रहे हैं। मैंने देखा है हरदा, होशंगाबाद, वहां पर काफी पॉपुलर हो गए। और खेती गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी शुगर मिल हैं वो बड़ी मशीन 1 करोड़ की आती है, उसको ले लेते हैं और वो किसानों से टाई अप करते हैं, उनके खेत के रेंट पे करके वो कटा देते हैं। कारण, मूल समस्या एक ही है, घर से नौकर गायब हो चुके हैं और खेतों से मजदूर गायब हो चुके हैं। ये सच्चाई है, आप मानो या ना मानो, अगले 10 साल में मजदूरी के लिए ना सोचना पड़ेगा। कोई नहीं करना चाहता, खाली बैठ लेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, सच्चाई है। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, क्यों? आमदनी आ रही है। अब ये मैं गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा, कौन दे रहा कौन ले रहा है, मिल रहा है। इसीलिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसी वजह से जो ये ट्रैक्टर हम लोग बनाते हैं, अगर इसमें आप में टेक्नोलॉजी, अब देखिए मैं आपको अपने ट्रैक्टर की खासियत बताता हूँ, बहुत सारी खासियत चीजें बताई आपको। हम 1.25 लाख के फीचर कम से कम बताएंगे जो आपको फ्री में मिलते हैं उसी कीमत पे, और इसमें कोई इधर उधर घुमाने वाला नहीं तरीका बताऊंगा। गिनाता हूं मैं, आप गिनिएगा, समझिएगा। हम अपने कोई भी ट्रैक्टर ले ले, 55-15 का ले ले, या जो भी हमारी सीरीज है, हमारे हर सॉलिस के ट्रैक्टर में दूसरे ट्रैक्टर से 300 से 400 सीसी बड़ा इंजन होता है। ये आप सब लोग पढ़े लिखे हो, समझना। सीसी 100 सीसी की बाइक होती है, तो अगर 300 सीसी है तो 303 बाइक के बराबर ताकत है ज्यादा। आपको उसी रेट में ट्रैक्टर देते हैं। हमारा 10+5 गियर बॉक्स है, दूसरे का 8+2, उसके 10 हैं, हमारे 15 हैं, उसी कीमत में देते हैं। अब इसकी वैल्यू भी जोड़ाऊंगा। पीछे हाइड्रोलिक लगाते हैं, 20 कुंटल है। अरे साहब 42 हार्स पावर में कौन 42 का ट्रैक्टर लिया है, बताइए जरा सर। यहाँ किसी कस्टमर ने लिया? खड़े हो जाइए आप प्लीज। आपने लिया? आपने लिया 42? आपने भाई साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। 42 हार्स पावर का ट्रैक्टर में 20 कुंटल की हाइड्रोलिक असंभव है। अगर इतना बैठ जाइए, थैंक यू। अगर इतना आसान होता तो सारे 20 कुंटल दे देते। क्या है भैया सर, क्यों सारे 10+5 नहीं देते? क्यों बड़ा सीसी इंजन नहीं देते? भाई साहब बड़ा सीसी इंजन लगाओगे फ्यूल ज्यादा खाएगा, लेकिन ये यनमार की टेक्नोलॉजी है जो बड़ा सीसी इंजन देता है, बड़ा टॉर्क देता है, फ्यूल साहब नहीं बढ़ा। इसको 10 साल लगे थे बनाने में हमें। हमने इंडिया में आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले टेस्टिंग चालू करी थी। ये ऐसे लॉन्च नहीं किया 2019 में। हमने एमपी की, महाराष्ट्र की, सब सॉइल में, साउथ में जो पैडी है, धान है, वो बड़ा डीप करते हैं, उसमें सारी टेस्टेड है। इसीलिए इस ट्रैक्टर को जो भी चलाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिनके पास ट्रैक्टर है, पुलिंग पावर पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं इसको सीना ठोक के बोलता हूँ, बहुत मेहनत करके ट्रैक्टर में लगाना है। इसी वजह से इसकी एक खासियत है। और आप सब लोगों को एक बताता हूँ, चाहे ट्रैक्टर हमारा सॉलिस ले या ना ले, लेकिन एक दिमाग में कैलकुलेशन देता हूँ जो आप हर ट्रैक्टर लेने से वाले से पूछें जब आप ट्रैक्टर खरीदने जाएं। ट्रैक्टर की ताकत सीसी होती है, बड़ा इंजन होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी जो जान होती है ना, ट्रैक्टर में जान, उसका एक फार्मूला है, और वो कैसे पता चलता है वो कोई नहीं बताता। तो मैं आपको बताता हूँ, सॉलिस में हूं इसलिए नहीं बता रहा हूँ।
आपको जानना चाहिए। आज के आपके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। ट्रैक्टर की ताकत का पैमाने में सबसे बड़ा रोल ट्रैक्टर के टॉर्क का होता है। टॉर्क क्या होता है अभी मैं बताता हूं। ट्रैक्टर का टॉर्क मतलब उसकी पुलिंग पावर, खींचने की क्षमता, इतना समझ लीजिए, ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। अब ये सब पता कैसे चले? सुदीप सिंह बताएंगे तो आप बोलोगे आप तो कंपनी वाले हैं, बताते हो, तो मानना ही पड़ेगा। फिर ये बोलेंगे मनोज जी, ये बोलेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो ट्रैक्टर का टॉर्क होता है वो गवर्नमेंट की एजेंसी देती है बुधनी में। इंडिया में जितने ट्रैक्टर पासिंग होते हैं वो बुधनी से पास होते हैं, एमपी में, मध्य प्रदेश में। वहां पर टेस्टिंग के बाद में जो ठप्पा लगता है टॉर्क का, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो टेक्निकल है, इलीगल है उसको गलत करना। वो 3 नंबर होते हैं, बस आप इतना याद रखिए। हमारे 50-15 जो मॉडल है उसमें 210 आता है, 210। आप बस इस नंबर को पकड़ लीजिए और जितने 50 हार्स के ट्रैक्टर चलते हैं आप उनसे पूछ लीजिए भाई साहब आपके ट्रैक्टर का टॉर्क क्या है। आप छोड़ो सीसी, अब टॉर्क बताओ। सीसी में तो हम आगे है ही, टॉर्क बताओ। अगर किसी का 180, 185 से ऊपर मिल जाए तो जो कहो मैं हार जाऊंगा। ये है टेक्नोलॉजी एनमार की, ये है टेक्नोलॉजी का टॉर्क। अगर आपका बढ़िया है, आंख बंद करके चलाइए, ट्रैक्टर की पुलिंग पावर बढ़िया होगी। इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी समझने की। टॉर्क पूछिए, गवर्नमेंट की एजेंसी देती साहब, हम तो लिख के भी देते हैं। हमारे लीफलेट में जाइए, वेबसाइट में जाइए, लिखा हुआ है। कई ट्रैक्टरों में हमने लगाया हुआ, अभी आप यहाँ खड़े हो देखिए लिखा हुआ। दूसरे वाले क्यों नहीं देते भाई? क्योंकि कम है। अब बताते हैं एक और फायदा आपको, ये जब ट्रैक्टर देते हैं तो एफडी मिलती है। अब मनोज जी से पूछूंगा तो कहेंगे साहब हम तो एफडी नहीं कराते। मनोज जी आपने किसी कस्टमर को एफडी दी है? ना दी। अब देखो ये एक मजेदार चीज है, ये एफडी देते हैं और आप लेते हो और आपको पता नहीं। हिसाब किताब लगाता हूं, अगर अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा। जिस दिन ये ट्रैक्टर देते हैं आपको 5 साल की वारंटी देते हैं। मनोज जी आप 4 साल की तो नहीं देते, 5 साल की देते हैं, या 5000 घंटे, जो भी पहले हो जाए वही है, कोई बदलाव तो नहीं है। और कितनी सर्विस उसमें लगती है? 500 घंटे की अगर सर्विस करेंगे पहली 50 घंटे में, बाकी 500 घंटे में 11 सर्विस लगेगी। पहली 50 घंटे में, बाकी 500 घंटे में, तो 11 सर्विस हुई। अब वो हमारे देखिए साहब बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये आशुतोष जी हैं, ये दूसरे ब्रांड का ट्रैक्टर बेचते हैं। ये आप साहब कितने घंटे में देते हैं? अगर आप 250 वाला हो तो 22 देते हैं। ये 250 घंटे में देते हैं और 5 साल में कहते हैं 22 सर्विस करानी पड़ेगी। सर्विस तो करानी पड़ेगी। वो 22 सर्विस कराते हैं, ये 11 सर्विस कराते हैं। 21 सर्विस में मेरे हिसाब से 21 आएगा। 10 सर्विस का अंतर आया। एक सर्विस कितने की पड़ती है? 4000 से 4500, 4400। हाँ 4500 ले लें तो 4500 10 सर्विस में कितना हो गया? 45000। तो 45000 की एफडी मिलती है 5 साल में। बजाइए ताली, इसमें कोई झूठ की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी चीज बता रहा हूं, क्यों? 500 घंटे की सर्विस देने की औकात होनी चाहिए। अभी भी देख सकता, अभी छोटी छोटी बातें भी करें। जो बचत है वो मैं बता रहा हूं, बाकी क्या है फ्री है वो अलग से डिस्कस कर लेंगे। सीधा सीधा हिसाब है, अगर 5 साल में सर्विस कराते हैं तो 11 सर्विस करानी पड़ेंगी आपको, 21 सर्विस करानी पड़ेगी, 10 सर्विस का पैसा बचेगा। इसमें कोई झूठ सफेद काला पीला है ही नहीं। अब बताते हैं इसके पीछे हमने एक डीसीबी वॉल दिया है। वो वॉल जिसको बोलते हो, जो गांव में मनोज जी क्या बोलते हैं उसको? वॉल भी बोलते हैं या कुछ और भी बोलते हैं? जो भी ट्रॉली के लिए, टिपिंग ट्रेलर के लिए वो जो जुगाड़ लगाते हैं, वो जुगाड़ नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। लोग जुगाड़ लगाते हैं, हम जुगाड़ नहीं लगाते हैं। क्योंकि हम जो ये ब्रांड लगा है ये जर्मन ब्रांड है। उसमें अगर आप खोलोगे तो बुचर लिखा होगा, बुचर करके। ये बुचर की कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास डीसीबी वॉल बनाती है। ये कंपनी को ही 35-40 हजार में मिलता है, आपको फ्री में मिलता है। मनोज जी आप इसके अलग से पैसे लेते हो क्या? तो आपको तो निकाल के देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां निकाल के देती है। मजाक नहीं कर रहा हूं। कई कंपनी में, नाम नहीं लूंगा मैं, ले नहीं सकता कंपटीशन का नाम। बहुत जगह हम डबल लगाते हैं, सिंगल लगाते हैं, कई जगह तो लगाते नहीं। ऐसे भी ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड नहीं लगाते। वो बेहतरीन ब्रांड हम डीसीबी का आपको देते हैं। इसकी गद्दी देखिए आपने, डीलक्स। कोई भी किसान भाई जो बैठ के चलाया, आज ट्रायल लीजिएगा, इसको गद्दी को देखिए। इस गद्दी को बनाने में 5 साल लगेंगे। आप लोग बोलेंगे आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती साहब, गद्दी बनाने में 5 साल लगा दिए क्या? ऐसा भी होता है क्या? एक छोटी सी गद्दी तो है। मैं दावा करता हूं जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, इस सीट पे बैठ जाइए और मुझे कोई ये कह दे कि इससे बेहतरीन सीट किसी ट्रैक्टर में है, तो मैं जो कहेंगे आप मान लूंगा।
इसकी डिज़ाइन बहुत IIT के कई बंदे थे, उनने से कंसेशन लेके फिर हम लोगों ने करके बनाया। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो विदेशों में जाता है ट्रैक्टर, हमने वैसे ही रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। इसका जो कलर है, ये कलर जो सबसे बढ़िया कार आती है रेसिंग की फरारी, वो कलर है। इसी वजह से आप ये देखोगे इसका कलर थोड़ा यूनिक लगता है। इसके प्रोजेक्टर लैंप हम भी दे सकते थे, आपको साधारण बल्ब दे देते, आप टोकते क्या? अरे जब 99% कंपनियां दे रही हैं तो हमें किसी ने काटा था क्या? क्योंकि अगर प्रीमियम दे रहे हो तो प्रीमियम चीज दो भाई। अगर आप प्रीमियम बोलते हो तो आपकी लाइट भी तो प्रीमियम होनी चाहिए। हम बल्ब नहीं देते, हम LED देते हैं, हम प्रोजेक्टर लैंप देते हैं। उसी कीमत में ज्यादा कीमत लेते हो क्या आप मनोज जी? कोई ज्यादा कीमत नहीं लेते। अब हम फीचर की वैल्यू गिनते हैं, गिनिएगा हमारे साथ मोटा मोटा, आप बिल्कुल आप दिमाग से जोड़िएगा, मैं मजाक नहीं करूंगा इसमें। हम 300 cc बड़ा इंजन देते हैं, 25,000 एक्स्ट्रा मान लें, अगर लागत की बात करूं 25,000। 15 गियर देते हैं लोग, 10 देते हैं 20,000, 25, 20, 45। 20 कुंटल के देते हैं दूसरी, 16, 17 देते हैं, 20,000 इसके ले लें, 45 और 20 कितना हो गया? 65। 45,000 की FD हमने गिनाई थी, बिल्कुल सही। 5 साल चलाओगे कितना होगा? 65 और 45 सर, 1 10। अब प्रोजेक्टर लैंप का ले लें 6-7 हजार ले लें, इतना 5-6 हजार तो ले लें, कितना हो गया? 1 15 ले लें। सीट के ले लें 4 हजार, 1 20 हो गया। अब क्लस्टर डिजाइन DCV वॉल जो क्वालिटी का है उसको 10,000 ले लीजिए, 1 30। ये तो वो गिनाया जो मुझे दिखता है। मैंने अभी इंजन का जो टॉर्क बढ़ाया है उसकी कीमत, अगर आप, हमने 10 साल जो मेहनत करी उसकी पैसे की कोई कीमत नहीं। ऐसा पूरा दुनिया में कोई इंजन नहीं ट्रैक्टर का जिसका CC ज्यादा हो, जिसका टॉर्क ज्यादा हो, उसका फ्यूल कंजम्पशन बराबर हो, ये कम हो। ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये यनमार की वजह से लोग पूछते हैं, जैसे बताया अशोक जी ने, सोनालिका तो है भाई साहब, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उस डोमेस्टिक ब्रांड में नहीं हो सकती। इसका जो टॉर्क हो नहीं है उस ब्रांड में, डोमेस्टिक ब्रांड में, सोनालिका में नहीं है। इसका जो इंजन का पावर का टॉर्क बनाया है वो नहीं है। इसकी गियर टेक्नोलॉजी एकदम अलग है, इसकी स्पीड अलग है। कैसे हो सकता है साहब? तभी इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। मशीन है, मशीन में कमी आ सकती है। मैं नहीं कहता हूं ट्रैक्टर बिल्कुल आदर्श हो सकता है, दुनिया का कोई भी ट्रैक्टर आदर्श नहीं हो सकता, वरना जितने मैकेनिक है सब घर बैठ जाएंगे। मशीन है, खराब हो सकती है, बेल्ट टूट सकती है, रेडिएटर फैन कभी लीक हो सकता है, ये होता है। एक चीज मैं और सलाह दूंगा, 2 चीजें आप सब लोग ध्यान रखिए जो भी ब्रांड चलाते हैं, कभी भी रेडिएटर का ढक्कन आप जुगाड़ वाला मत लगाइएगा। खासकर वहां पे जुगाड़ लगता है जहां पर आपका ड्राइवर चलाता है। ये मिलता है 120 रुपए का, 110 रुपए का, बाहर मिलता है 20 रुपए का। 100 रुपए के चक्कर में 8 लाख की मशीन का जय जय श्री राम हो जाता है। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। ढक्कन जब भी लगाइए चेक कर लीजिए वो ओरिजिनल लगाओ। और एक सबसे बड़ा जो गलती होती है और अधिकतर लोग करते हैं, वो भी सावधानी बता दूं, इसमें जो ग्रीस लगती है, प्लीज सब लोग वो जहर का इंजेक्शन मत लगवाइए। वो 15-20 जगह लगाते हैं जहर का इंजेक्शन। आप हंसोगे, मजाक कर रहा हूँ। जो ग्रीस मैकेनिक के पास होती है, वो जो इतनी अंदर मशीन से लगाता है ना, वो जहर है, आपकी बॉडी में जहर लगा रहा है। वो कौन सी ग्रीस होती है? उस ग्रीस की क्वालिटी उस मशीन के लायक नहीं है। तो प्लीज मेरी है रिक्वेस्ट है कि इनसे ग्रीस का डिब्बा जो रिकमेंडेड है वो ले जाइए, घर में लगाइए, मैकेनिक लगाइए। यहाँ नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, कोई दिक्कत नहीं, वही लगाए। लेकिन वो डिब्बा मनोज जी आप इसको प्रमोट भी करिए। प्रमोट इसलिए करिए कि आपको बेचना नहीं है, प्रमोट इसलिए करिए कि लोग जेन्युइन चीज लगाएं। मैकेनिक की ग्रीस कभी भी ट्रैक्टर में जितने लोग बैठे हैं लाइफ को 6 साल कम कर देती है। ये एक आंकड़ा है, मत लगाइए। अब मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से जो भाई के पास जो भी ट्रैक्टर है, ग्रीस मत लगाइए, गलत, वो बहुत नुकसानदायक। और ढक्कन कितनी छोटी छोटी चीज है, 250 रुपए, कोई 20 रुपए, 100 रुपए, उसमें 8 लाख का नुकसान तो है। ये बात कर रहे थे आशुतोष जी की गुजराती बनी है। मैं गुजरात जाता हूँ ना, वहां का व्यक्ति वास्तव में गुजराती है, ये सच्चाई है। उसके दिमाग में बिजनेस चलता है। आप अपने ट्रैक्टर को बिजनेस एंगल से सोचेंगे, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। इस ट्रैक्टर का कितनी फायदे हैं, कितनी चीजें हैं, कैलकुलेशन करिए, दिमाग लगाइए। हम देखिए हमारी चीज हम तारीफ करेंगे, लेकिन जो तारीफ के काबिल है उसकी सब तारीफ करेंगे। आज ट्रैक्टर आप चलाइएगा, चलाने के बाद मैं सबसे अनुभव लूंगा और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा 8-10 लोग जरूर चलाएं। मनोज जी, मैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी बैठे हैं, जो ट्रैक्टर चलाते हैं, और हमारा बड़ा मान सम्मान रहेगा अगर आप लोग ट्रैक्टर चलाएंगे। की है जो आपको दिखती नहीं है,
टेक्नोलॉजी बनाने में यूज हुई है। ऐसा नहीं कि यनमार, अगर आप देखेंगे यनमार 150 साल पुरानी कंपनी, यनमार के हार्वेस्टर बहुत पॉपुलर हैं। यनमार के डीजल इंजन बहुत सारे गांव में अगर लोग होंगे हरियाणा पंजाब में, यनमार के इंजन वैसे ही पॉपुलर है। तो इसकी इंजन जो क्वालिटी है वो एस्टैब्लिश 150 साल से। आपको लगता है ये ब्रांड नया है, बट ये नंबर 1 ब्रांड है जो एक्सपोर्ट होता है। यानी इंडिया से जो ट्रैक्टर बाहर जाता है वो सबसे बड़ा ज्यादा जो जाता है वो सॉलिस जाता है। आप गूगल सर्च कर लिए, यूट्यूब में देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि ये ब्रांड जाता है। हाँ, उस वाले ट्रैक्टर की कीमत बहुत ज्यादा होती, क्योंकि बड़े एचपी के ट्रैक्टर होते हैं, ये 65 है, वहाँ 150 110 एचपी है, तो और उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लगती है। एक केबिन जो लगता है, जैसे यहाँ पर तो वेंडर लगाते हैं, बाहर जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसका अलग केबिन होता है, वो बहुत कॉस्टली आता है। अगर 8-9 लाख की चीज, 10 लाख की चीज, वो 20 लाख की चीज जाती है। तो यनमार की टेक्नोलॉजी हमने इसमें गियर में यूज करी है, इंजन में बहुत यूज करी है। इंजन में बहुत ज्यादा इसका हमारे यनमार का योगदान रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्विज। मनोज जी, आपकी इजाजत है अभी? क्यों नहीं सर, करो। बिल्कुल करें। ये क्विज होगी बड़ी छोटी छोटी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मजा आएगा। पार्टिसिपेंट मैं जो पूछूंगा केवल हाथ उठाएंगे, कोई बोलेगा नहीं। जितने हाथ उठेंगे उसमें से एक व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा और आंसर पूछूंगा, कोई बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिस यनमार को बहादुरगढ़ और बेरी में बेचने वाली डीलरशिप का बच्चों के लिए नाम क्या है? इधर आइए जल्दी, हाथ आप उठा रहे, बोलिए बोलिए, वहीं से बोलिए। डीलरशिप का नाम क्या है जो ये ट्रैक्टर बेचती है इस एरिया में? चलिए बड़ों से करते हैं, आप मेरे इधर। हाँ जी बोलिए। ये डीलर का नाम है, डीलरशिप का नाम क्या है? हाँ जी, अरे इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। प्रिंस ट्रैक्टर हमारी डीलरशिप का नाम है। एक छोटी सी यादगार, आप मनोज जी देखिए, ये इसको इधर ही लगिए, मजा आएगा। छोटी छोटी यादें हैं, ये आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। प्रिंस ट्रैक्टर का जिस तरीके से नाम है, मनोज जी का बिल्कुल वैसे ही काम है। किसानों के लिए लड़ना, रात को 12 बजे फोन करते हैं, ये पता है आशुतोष जी को, तो ये किसानों के लिए बने हुए हैं। ये छोटी सी चीज है, एक यादगार चीज है सर। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा है। सॉलिस 5515 में कितने गियर आते हैं? कौन कौन हाथ उठा? पहले बोलेगा नहीं, हाथ उठाइए। कितने गियर आते हैं? जब हम बता रहे थे तो हमने बताया था। कौन है? अच्छा, सबसे पहले बच्चे का। हाँ चलो पहले भाई बच्चों का, हाँ जी बताइए। इन्होंने बोला 6 तो बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, बैठिए। आप आइए। हैं? 4 में तो यार मोटरसाइकिल भी ना है। बैठो बैठो। हाँ 5, 4 5 6 नहीं, बड़ा सोचो, बड़ा, इससे बड़ा है। हाँ बेटा आओ। अच्छा 7, मतलब गिनती चालू उधर से। 7, कोई बात नहीं। हाँ जी। अच्छा 8 अब मौका नहीं देंगे, लास्ट मौका है। 10 तो दूसरे वाले में है, हमारे में तो और बड़े थे। चलिए अब बड़ों का नंबर कौन बताएगा? नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको अगली बार मौका। हाँ जी बताइए। हाँ जरा जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। सर क्या नाम आपका? सत्यवान जी ने बिल्कुल सत्य बात कही, जोरदार तालियां। 15 गियर आते हैं, 10+5 गियर टेक्नोलॉजी सॉलिस यनमार की विशेष पहचान है। मनोज जी आइए प्लीज। ये इनके साथ फोटोग्राफ भी लेते रहिए भाई, ये सब यादगार हमारे लिए रहेगा। आशुतोष जी आइए। हैं? हमारे सभी ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक काफी अच्छी है। हमारे सबसे छोटी सीरीज का जो 4215 है, उससे भी छोटे आते हैं, बट ई सीरीज में 4215 हमारा सबसे छोटा ट्रैक्टर है। 4215 में हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है? बच्चों का मौका हमेशा पहली बार। बेटा आपकी बात तुक्का नहीं लगाना, बोलो। 2000 क्या ग्राम? बोलो बोलो 2000 क्या है ना? नहीं कोई प्लीज चीट नहीं करे। हाँ 2000 केजी। अरे जोरदार तालियां है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? किस क्लास में पढ़ते हो? पहाड़ा कितने तक आता है? 15 तक। सुनाओ
पहले एक बार फोटो देख छोटे छोटे। आप पहाड़ा सुनाएंगे बेटा, 15 तक आता है पक्का, डरना नहीं। वेरी नाइस, इसके जोरदार तालियां बजाइए बच्चे के लिए, बच्चे के मोटिवेशन के लिए, बहुत बढ़िया। ट्रैक्टर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। हम लोग बोलते हैं 13 6 28, 12 4 28, 14 9 28। मुझे कौन बताएगा कि 12 4 का क्या मतलब है, कौन सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और 28 कौन सी चौड़ाई ऊंचाई है? ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चे नहीं बता पाएंगे। 12 4 28 टायर का क्या मतलब होता है, कि 12 4 क्या है और 28 क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जानते और हम इसको रोज बोलते हैं, ट्रैक्टर वाले सारे ही बोलते हैं। कौन बिल्कुल कोशिश कर, माइक एक दूसरा दीजिए प्लीज, है ना, एक माइक, हमारे पास 2 माइक थे, ये माइक दीजिए आप। बड़ी अच्छी जानकारी रहेगी आपको। पलाई नहीं, प्लाई नहीं। कौन बताएगा, कौन हमारे महान भाव बताएंगे कि 12 4 28 क्या होता है? मैं कोशिश करूंगा वो आदमी बताए जो ट्रैक्टर का स्टंट के करके अभी दिखा रहे थे। मैं कोशिश उन बंदों से करना चाहूंगा जो ट्रैक्टर का स्टंट की करके दिखा रहे थे। 12 4 28 का क्या मतलब होता है, या 13 6 28, 16 9 30 का क्या मतलब होता है, वो लोग बताए। टायर में वो कौन सी चीज 12 4 है और कौन सी चीज 28 है? ये आपकी अपनी एक ये जानकारी होनी चाहिए कि भैया इसका क्या मतलब हुआ। कोई आदमी बोल दे, नंबरदार जी बोले कि भैया इसमें 14 का टायर है, लेकिन है वो 13 का टायर। अच्छा कहाँ है 13 लिखा हुआ, भैया मुझे बता दो। तो 13 क्या, 14 क्या, 18 क्या, 20 क्या, वो जाननी चाहिए कोई आदमी। हाँ नहीं जी, 12.4 चौड़ाई टायर की, थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा। देखो ये सबको जानकारी होनी चाहिए। किसी भी चीज का नाप होती है ना, जैसे कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3D डायमेंशन होता है ना, बोलते हैं 10 12 16 ऐसे होता है। तो ये है तो कुछ टायर की साइज, टायर का साइज होता है, लेकिन हम बोलते बोलते भूल जाते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो देखिए 12 4 मतलब है 12.4, और ये इसकी इकाई क्या है, इंच। 12.4 इंच और 28 इंच, ये 2 उसकी माप है। तो टायर को कैसे नापते हैं, जो 12.4 इंच है, इधर बेटा, इधर आप, इधर जो टायर से हट जाइए, इधर वो आपको मंजीत जी बता रहे हैं। मंजीत जी बताएंगे। सबसे पहले 12.4 इंच क्या है टायर का, बताइए जरा। ये देखिए, हाथ रख के देख रहे हैं, ये है चौड़ाई, 12.4 इंच चौड़ाई। एक मिनट सर, 14 भी होता है, अभी उस पर भी आएंगे। अब अभी ये क्या है मुझे नहीं कह रहा, ये तो बड़ा वाला टायर है। अगर 12.4 है तो 12.4 इंच टायर की चौड़ाई होती है। 28 इंच क्या होता है बताइए जरा। रिम में जो इंटरनल है, जो अंदर वाला, आप अंदर की तरफ रखिए, हाँ, यहां से यहां अंदर का जो रिम है, जो एक अंदर सर्कल बना हुआ है, उससे अगर नापेंगे तो वो 28 इंच आएगा। यानी रिम का जो अंदर वाला पोर्शन है उसको अगर नापेंगे तो 28 इंच आएगा। तो ये पता होना चाहिए। 12.4 वारंटी 5 साल है, ये सबको पता है। हमने उसके साथ एक चीज और बताई थी, 5 साल या इतने घंटे, वो कितने घंटे थे, कौन बताया? आप इधर आइए सर, पहले तो वहां से जवाब दीजिए। 5000, आइए सर, बहुत बड़े, जोरदार तालियां। हिंदुस्तान में अकेला ट्रैक्टर जो 5 साल की वारंटी देता है धड़ल्ले से। जैसे इतना बढ़िया चल रहे थे वैसे धड़ल्ले से हमारे। आपका क्या शुभ नाम? तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? आपके पास सर कौन सा ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर नहीं है तो हम दे देंगे ट्रैक्टर आपको, बिल्कुल मन बनाइए। और आप इस साल गांव में शुरू से रह रहे हैं, तो बच्चे वगैरह आपके छोटे लड़का है। इस गांव में मैं अनाउंस करता हूं, जो भी बालक अगर बीटेक या बीई हैं तो उनका रिज्यूम हमारे मनोज जी के पास भेज दीजिएगा। अगर वो हमारे लिए सूटेबल कैंडिडेट होते हैं तो कंपनी में हम उनको जॉब के लिए ऑफर कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा जो बीटेक या बीई है वो अपना रिज्यूम
मनोज जी के देंगे, कंपनी इंटरव्यू लेगी, अगर वो सूटेबल होंगे तो उनको जॉब मिलेगी, है ना। चलिए सर, थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये यादें हैं सर। तो आपको 5000 घंटे नहीं, अब तो हमने कैलेंडर दे दिया, पूरे साल भर 5000 घंटे देखिए गए। अब अगली बात करते हैं हमारे ट्रैक्टर की एक और सर, एक और हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियां हमारे एक सम्मान। प्लीज सर, यस बहुत बढ़िया सर, आप लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। देखना जी, ओके। के लिए 45,000 की एफडी मिल जाती है, कैलकुलेशन बताई थी। तो कौन व्यक्ति बताएगा कि सॉलिस की 5 साल में कितनी सर्विस है और कंपटीशन की जिसकी होती है उसकी कितनी सर्विस। चलिए सर, आपकी मूछें बड़ी जोरदार है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है 18, अच्छा अपनी है सॉलिस की 11 और कंपटीशन की सोच लीजिए, चूक गए 21 आई है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। हमारे ट्रैक्टर में 5 साल में केवल 11 होती है, कंपटीशन में। हमारे माइक वाले व्यक्ति जो हैं जरा अपनी स्किल को ध्यान में रखें, एक का की कू हमारी टेक्नोलॉजी में नहीं आता है, हम लोग बढ़िया टेक्नोलॉजी देते हैं, तो अपनी टेक्नोलॉजी ठीक करिए। बहुत बहुत सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात लगी है। अच्छा, एमपी माजरा, पूरा नाम क्या है एमपी माजरा का बच्चा? ओहो, अब की बार बेटा अगर गलत सोच ले एक बार, हैं भाई देखो सही बताया कि नहीं बताया, ये बोल रहे हैं मोहम्मदपुर, करीब हो सही हो? हैं? अरे जोरदार, वेरी नाइस। और आप बैडमिंटन भी खेलते हैं बेटा क्या? अरे ये ग्रेट, आइए आइए। क्या नाम है? आप तो अभी आए थे, अभी नहीं आए। देखो एक आप यहाँ आइए सरपंच जी प्लीज। इस बालक के मनोबल के लिए जोरदार तालियां, हमारे प्यारे सा बालक हैं। गुड 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 बेटा। और देखो बच्चों के लिए एक मैजिक दिखाता हूं मैं,